हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें कीमती मौके बख्शता है ताकि हम आपस में मिलते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। इसी तरह मेरे जीजो आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। जो आज हमारा मजमून है, टॉपिक है, वो ये है कि रोज़ा हम पर खुदावंद यशवा मशायख ने फ़र्ज़ नहीं किया। तो मेरे जीजो आज हम इस बात को सीखते हैं कि यशवा मशायख ने हम पे ये कोई फ़र्ज़ नहीं किया हुआ। जो हम इस बात को सीखते हैं ताकि हम इस बात को समझें और जानें, क्योंकि यीशु मसीह ने हम पे ये रहम किया है और हमें उसने जो आज़ादी बख्शी है उस आज़ादी को हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें ताकि हम किसी किस्म की कैद में ना रहें। इसी तरह हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में मत्ती 6 बाब और उसकी 16 और 18 आयत में हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप पोशीदगी में देखता है, तुझे बदला देगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने जो यहाँ पे रोज़े के बारे में कहा है वो ये बात है कि हम इस बात को देखें कि यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए बताया क्योंकि मेरे अजीज़ों वहाँ पे मजहबी रियाकारी हो रही थी। मजहबी रियाकारी की मजम्मत करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को दोहराया कि भाई तुम्हारा जो रोज़ा है वो दिखावे का नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, अगर 16वीं आयत में हम देखें तो लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, यानी वो लोग अपना अजर पा चुके होते हैं। क्योंकि यहाँ पे रियाकारी की बात कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह। वो ये कहता है कि रियाकारों की तरह ना हो। तो ये इसी तरह ये एक तीसरी किस्म की जो मजहबी रियाकारी की मजम्मत करता है यीशु मसीह, और लोगों को दीदना दानिस्ता कि रियाकार कसद अपनी सूरत उदास बनाते हैं, यानी जब वो रोज़ा रखते हैं तो अपने आप को कमज़ोर और नडार उदास सा दिखाते हैं ताकि लोग उनको जाने। उनके चेहरे भी ऐसे होते हैं क्योंकि वो मुंह भी नहीं धोते, और उनके अक्सर मैं देखा है कई बार होंठों के ऊपर सिकरी जमी होती है। होंठों के ऊपर जो है वो ऐसे बिल्कुल जो है होंठ खुशक हुए होते हैं, नज़र आ रहे हैं, और मुंह उदास है, और बाल भी नहीं बनाते ताकि लोग उनको जाने कि रोज़ादार। इसी तरह मेरे अजीज़ों को कहता है कि इस नज़र आने की कोशिश करते हैं, मगर यीशु मसीह कहता है कि इस तरह का पाक दामनी होने का दिखावा मजाकिया होता है। यानी हम मजाक कर रहे होते हैं और मजाकिया खेज बात है, क्योंकि इस तरह का जो रोज़ा है या इस तरह की जो बात है या इस तरह का दिखावा है वो सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, बल्कि हमारे अंदर एक मकसद हो। हमारी ज़िंदगी में रोज़े का कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए ताकि हम रोज़ा रखें तो हम हमारी ज़िंदगी खुदावंद में कायम हों। मेरे अजीज़ों, बहुत सी ऐसी कौमें भी हैं जिन्होंने अपनी जो बुनियाद है उन्होंने रोज़े पे रखी। कई मिनिस्ट्रियाँ ऐसी बनी हुई हैं जिन्होंने रोज़े के ऊपर ही अपनी मिनिस्ट्रियों को कायम किया हुआ है। तो यहाँ पे भी मेरे अजीज़ों इस बात को हम सीखते हैं। कहते हैं कि रोज़ा जो है हम पर फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि वो काम जो खुदा के हुक्म से ज़रूरी करार दिया जाए, मुकर्रर किया जाए, कहा जाए, उसके बाद जोर दिया जाए कि ये तुमने ज़रूरी रखना है, लाजमी रखना है। तो मेरे अजीज़ों, लाजम नहीं है। इसी तरह जो दूसरी बात है कि वो दुआ जो हमें पाक सैक्रामेंट जब पढ़नी होती है तो लाजमी है, क्योंकि निकाह की जो दुआ है वो भी लाजमी है, और बच्चे का जो मखसूसियत होती है या खादमों की मखसूसियत या खादमाओं की मखसूसियत, तो ये मेरे अजीज़ों ये दुआ जो है ये तो मुकर्रर होती है। ये तो हमें लाजमी पढ़नी होती है, क्योंकि अगर किसी खादम को आप या खादमा को मखसूस करेंगे तो लिए भी मेरे अजीज़ों वहाँ पे उसके लिए मखसूसियत के लिए दुआ होती है। और इसी तरह बच्चों को जब मखसूस किया जाता है या
बपतिस्मा जब दिया जाता है तो मेरे अजीजों निकाह जो होता है इनमें जो दुआएं होती हैं वो तो एक मखसूस होती हैं, लेकिन मेरे अजीजों रोज़ा यहाँ पे जो है वो मखसूस नहीं है। रोज़ा जो हम पे फ़र्ज नहीं है, रोज़ा आप जब मर्जी रख सकते हैं। मेरे अजीजों ये नहीं कि साल में जब हम देखें कि रोज़ा हमें ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो, और यीशु मसीह कहता है कि जब मैं तुमसे जुदा होऊंगा तो फिर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मेरे अजीज़ों हमें इस बात को सीखना है कि जिम्मेदारी का सबूत दिखाएं। रोज़े का मतलब है जिस्मानी भूख को मिटाने से ग्रेज करना। रोज़ा जो है रज़ाकाराना भी होता है, ज़ेरे नज़र हवालों में है, और गैर रज़ाकाराना पलूस ने कहा कि 14 दिन से कुछ नहीं खाया। यानी मेरे अजीजों जब उसके हम देखते हैं कि अमाल 33 आयत में वहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे पलूस रसूल मेरे अजीजों उनका जो जहाज़ टूट गया था तो वहाँ पे उन्होंने 14 दिन से कुछ नहीं था खाया हुआ, और 14 दिन से उनका फाका था। और फाका यानी उन्होंने कहा कि भाई 14 दिन से आपने कुछ नहीं खाया तो अभी तुम मेहरबानी करके खा पी लो, कुछ खा लो। तो इसी तरह मेरे अजीजों जब पलूस रसूल ये बताता है दूसरा करंथियों और उसकी 11 बाब और 27 आयत में कहता है कि मैंने बहुत सी प्यास भी बर्दाश्त की है, मैंने मुसीबतें बर्दाश्त की है, मैंने दुख तकलीफ और फाके कशी की है। जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी का हाल बताता है वहाँ पे ये बात करता है कि उसने भूख और प्यास और फाके और मुसीबतें जो है फाका कशी, बार बार फाका कशी की उसने, और अपनी ज़िंदगी के हालात बताता है। इसी तरह मेरे जो नए अहदनामे में उसका तल्लक जो है मातम से भी है। रोज़े का जो तल्लक है वो मातम से भी हो सकता है। मत्ती 9 बाब और उसकी 14 और 15 आयत है, और लूका 2 बाब और उसकी 36-37 आयत है, और अमाल 14 और उसकी 23 आयत है। इन हवालों में मेरे अजीजों हम समझेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जब बुजुर्गों को मुकर्रर करने के लिए भी उन्होंने रोज़ा रखा था। तो मेरे अजीजों के पूरे दिल से खुदा की जो है हजूरी, उसकी जो मर्जी है वो जानने के लिए, कि खुदा की मर्जी जानने के लिए उन्होंने रोज़ा रखा था कि आया इन लोगों को मुकर्रर किया जाए या ना किया जाए। आज मेरे जो जब भी अपनी कलीसियाओं में लोगों को मुकर्रर करते हैं खिदमत के लिए, खादमों के लिए, खादमाओं के लिए, या एल्डर्स के लिए, या डीकन्स के लिए, तो मेरे अजीजों पहले रोज़ा रखा करें ताकि आप रोज़ा रख के खुदा से पूछें कि आया इन लोगों को हम जो मुकर्रर कर रहे हैं कि खुदावंद तेरी मंजूरी है इसमें या नहीं। क्योंकि हमने वही काम करें जो बाइबल के मुताबिक है, जैसे शागिर्दों ने किया उसी तरह हमें भी आज करने की ज़रूरत है। तो आज मेरे जो सिर्फ ये ना हो कि हम सिर्फ रिश्तेदारियों को पाल लें। हम रिश्तेदारियों को कई बार पाल रहे होते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को ही उनको ही मुकर्रर कर देते हैं, लेकिन मेरे अजीजों खुदा कई बार हमें किसी और का कह रहा होता है, लेकिन मेरे अजीजों हम उन लोगों को मुकर्रर करते हैं जो हमारी बात सुने और जो हमारी मर्जी के मुताबिक चले, या हम अपने राज जो हैं वो अपने तक महदूद रखने के लिए उन लोगों को मुकर्रर कर देते हैं जिससे वो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बातें हैं ये बाहर दूसरों में ना पहुंचे, इसीलिए हम अपनों को कई बार करते हैं। तो मेरे जो आज हम अपनों को खुश ना करें बल्कि खुदावंद की मर्जी को देखा करें कि वो क्या चाहता है। इसी तरह मेरे अजीजों खुदा की मर्जी को मालूम करने के लिए भी रोज़ा होता है, और सच्चे ईमानदारों को रोज़ा पोशीदगी में रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे लिखा है 18वीं आयत में लिखा है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों पोशीदगी, रोज़ा एक पोशीदगी है, रोज़ा एक खुदा के साथ तल्लक है, रोज़ा आपका और खुदा की कमिटमेंट है। आपने जो रोज़ा रखना है आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस टाइम पर रख रहा हूँ और किस टाइम पे खोल रहा हूँ। उसमें मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुदा के सामने रखें और खुदा को बताएं कि मैंने इस टाइम रोज़ा रखना है और रखा है। और इसी तरह मेरे अजीजों दिखावे और जारी नहीं होना चाहिए, रोज़ा हमारा दिखावे का जारी नहीं होना चाहिए। और खुदावंद ने कहा अपने सर में तेल डाल, यानी तेल डाल के हमें अपने आप को चौकस रखना है ताकि लोग हमें जाने, लोगों को पता ही ना चले कि रोज़ा रखा। रोज़ की रूटीन के मुताबिक जैसे आप तैयार होते हैं, जैसे आप अपने आप को परफ्यूम लगाते हैं, या जैसे भी आप तैयार हो गए बड़ा
टिप टॉप हो के आप घर से बाहर निकलते अपनी जॉब पे या अपने काम पे या अपने कहीं भी जाना हो, आप बहुत अच्छी तरह तैयारी होके जाते हैं। इसी तरह आप तैयार हो के अच्छी तरह अपने आप को नहा धो के अच्छी तरह जाएं ताकि किसी को पता ही ना चले कि रोज़ा रखा हुआ है। इसी तरह मुंह धोएं और इसी तरह मेरा जो तरीका होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए रोज़े का। इतना ही काफ़ी है कि बाप जानता हो कि तुमने रोज़ा रखा है, लोगों की तारीफ़ों की निस्बत उसका अजर ज़्यादा बेहतर है मेरे अजीज़ों। जो आप खुदा को दिखाएंगे वो खुदा आपको अजर देगा। आज लोगों की तारीफ़ें नहीं करवानी, बल्कि मेरे अजीज़ों खुदा आपकी तारीफ़ करे। जिस तरह अयूब की तारीफ़ करता है खुदा, इसी तरह आपकी भी तारीफ़ करे मेरे अजीज़ों। इसी तरह मेरे अजीज़ों रोज़ा रखना यहूदी तर्ज़ ज़िंदगी का एक बाकायदा उनका पहलू था, लेकिन बाज़ वक्त उसे मेरे अजीज़ों सिर्फ अपनी इबादतों में गुजारी की तरफ दूसरों को मतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यीशु मसीह ऐसे मजरकात से खबरदार करता है और लोगों को एक दिखावे के लिए या लोगों को सिर्फ कहे जी इकट्ठा करने के लिए या करने के लिए हम रोज़ा रखवाएं, लेकिन मेरे जो आपका मकसद होना चाहिए, आपके मकसद हो रोज़े का ताकि किसी को फ़ायदा हो सके उसका। रोज़ा हमारी शख्सी दीनदारी हमारे लिए खुदा के दरमियान मामला है, यह का मामला होता है रोज़े का। आज हमें इस बात को देखना कि यानी ये जो हम अफ्रीका इसमें एशिया में जब हम रहते हैं, एशिया के मुताबिक मेरे जो रोज़े से रूहानी होने का इजहार करना आम बात है मेरे जो इधर तो बहुत ही आम बात है कि लोग इजहार करते रहते हैं रोज़े का। और ये सूरत हाल मसीहियों की बजाय दीगर अक़वाम में ज़्यादा है मेरे अज़ीज़ों। दूसरी कौमें जो हैं वो ज़्यादा दिखाती हैं, बताती हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। आपको मतात रहने की ज़रूरत है, आपको उनकी नकल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो काम करें जो खुदा आपको सिखा रहा है और खुदा आपको बताता है, उसके मुताबिक चलें। मेरे अज़ीज़ों एक और बात सीखें कि हम नेक अमाल को मसीह पर अपने ईमान पर तरजीह न दें। यानी होता है कि कई बार नेक कामों को मसीह के ईमान पर हम तरजीह देते हैं, नहीं उस पर नहीं, बल्कि मेरे जो नजात के असूल के सिलसिले में रोज़ा रखने का कोई सवाब नहीं मिलता। क्या आप कहोगे जी मुझे रोज़ा रखने सवाब मिलेगा या नजात मिलेगी? नहीं मेरे अजीज़ों, नजात यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है, अपनी ज़िंदगी उसे देने के बाद फिर नजात मिलती है। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, और ना रोज़ा रखने से मसीहों को खुदा के सामने कोई खास दर्जा हासिल नहीं होता है। कोई दर्जा शायद ऊपर हो जाता है, कोई समझे कि मैंने शायद 50 रोज़े रख लिए या मैंने 80 रोज़े रख लिए, मेरा कोई दर्जा ऊपर हो गया है दूसरे मसीहों से। नहीं मेरे अजीज़ों, वहीं पर ही रहता है कि फरीसी का जो फ़ख्र था, वहाँ पे एक फ़ख्र के बारे में नज़र आता है। यहाँ पे हम देखेंगे लूका 18 बाब उसकी 12 और 14 आयत में, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझ पर रहम कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे एक फरीसी था जो फ़ख्र कर रहा था कि मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, मैंने रोज़ा रख के वो दिखाना चाहता था। इसी तरह मेरे अजीज़ों, वो अपनी लिस्ट बता रहा है कि हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, मैं दया भी दे रहा हूँ, मैं खुदाया तेरे साथ हो, लेकिन इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं हो। क्योंकि मेरे अजीज़ों, हम कई बार जब रूहानी ज़िंदगी में थोड़ा बढ़ना शुरू कर देते हैं तो हम दूसरों को नाचीज़ जानना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को समझते कि इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा आज आपको अक्ल दिलाई दे, इस किस्म की रूह नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे को साथ लेके चलने वाली रूह होनी चाहिए। तो इसी तरह ये कहता है कि हफ्ते में 2 बार रोज़ा, मगर उसका मतलब रास्तबाजी हासिल ना हो सकी। लेकिन जब कोई मसीह रूहानी अमल के तौर पर पोशीदगी में रोज़ा रखता है
तो खुदा उसे देखता है और अजर देता है मेरे अजीजों। अगरचे नए अहदनामे में रोज़े रखने का हुक्म नहीं है, जब हुक्म होता है तो फिर ही हम फ़र्ज़ समझते हैं। फ़र्ज़ उस वक्त होता है जब हुक्म होता है, जब हुक्म ही नहीं है तो फिर फ़र्ज़ भी नहीं हमारे ऊपर। इसी तरह लेकिन अजर का वादा करके रोज़ा रखने की हौसला अफजाई की गई है मेरे अजीज़ों। इसी तरह आपको अजर मिलेगा। आप अजर लेने के लिए रोज़ा रख सकते हैं, खुदा के सामने उसकी हौसला अफजाई की गई है, यीशु मसीह ने की है। तो रोज़ा गनूदगी और सुस्ती को दूर करता है, इसलिए दवाइया ज़िंदगी में मददगार साबित हो सकता है अगर कोई दवाइया ज़िंदगी में काम करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था एक जगह पे, क्योंकि वो शागिर्द जो थे बदरू निकालने लगे थे लेकिन वो बदरू उनसे निकली नहीं, तो यीशु मसीह ने कहा था कि ये किस्म दुआ और रोज़े के बगैर नहीं निकल सकती। तो यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, जब आपकी ज़िंदगी में रूहानी ज़िंदगी के लिए या शफा के लिए या बदरू से या शैतान से लड़ाई करने के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, दवाइयाँ ज़िंदगी में मददगार साबित हो सकता है किसी बुरान के वक्त जब इंसान खुदा की मर्ज़ी को जानने का आरज़ूमंद हो। जब आरज़ूमंद होंगे तो मेरे अज़ीज़ों बहुत कीमती चीज़ साबित हो सकता है रोज़ा। तो फिर खुद ज़ब्ती के सिलसिले में रोज़ा एक अनमोल चीज़ है मेरे अज़ीज़ों। रोज़े का मामला जो है इंसान का और खुदा का होना चाहिए, आपका और खुदा का होना चाहिए, और सिर्फ इसी ख्वाहिश के साथ रखना चाहिए कि मैं खुदा को खुश करूं, मैं आदमियों को खुश ना करूं, मैं आदमियों को दिखाने के लिए ना करूं। आदमियों को मेरे जो आप जब तक दिखाते रहेंगे तब तक खुदा आपको अजर नहीं देगा। लेकिन अगर रोज़ा बाहर से कोई ज़बरदस्ती आपको रखवाए या ठोंसा जाए तो मेरे जीजो वो गलत उसका मकसद हो सकता है, गलत आपको रवैया, या आपको ज़बरदस्ती अगर कोई रोज़ा रखवाता है या ज़बरदस्ती कहता है या अपने मकसद के लिए कहता है तो मेरे जीजो ये आपके ऊपर ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। लेकिन आपका और खुदा का मामला होना चाहिए। और इसी तरह मेरे जीजो रखना चाहिए तो बिल्कुल है कि बेफ़ायदा वो जो रोज़ा होगा अगर बाहर से ठोंसा जाएगा तो बेफ़ायदा रोज़ा होगा मेरे जीजो। इसी तरह हम देखते हैं मत्ती 12 बाब उसकी 41 आयत में क्या लिखा है। नैनवा के अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे खुदावंद यशवा मशायख ने जो है नैनवा के लोगों की तारीफ की है, नैनवा के लोगों की तारीफ की है कि वो लोग जो हैं वो रोज़ा जो उन्होंने रखा था वो उनकी कबूलियत हो गई, उन्होंने तौबा की। और ये यूना की मनादी के पर जब उन्होंने यूना ने यहाँ पे मनादी की तो मेरे अज़ीज़ों लोगों ने रोज़ा रखा और तौबा की। अज़ीज़ों, रोज़े का मकसद हो कि अगर रोज़ा रखा जा रहा है तो आया कि तौबा की जाती है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग हैं जो इस 30 दिन के लिए रोज़ा रखते हैं लेकिन 30 दिन के लिए वो शराब नोशी नहीं करते, 30 दिन के लिए वो झूठ नहीं बोलते, 30 दिन के लिए वो अपने जो दुनियावी मामलात हैं उनमें बेईमानी नहीं करते। तो लेकिन मेरे जो 30 दिन के बाद फिर शुरू हो जाते हैं या 40 दिन के बाद फिर शुरू हो जाते हैं, तो मेरे जो 40 दिन का जो ब्रेक बीच में लगा रहे हैं इसकी क्या ज़रूरत है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, नैनवा के लोगों को यहाँ पे यीशु मसीह इसलिए अप्रिशिएट करता है कि उन्होंने तौबा की, जब उन्होंने रोज़ा रखा तो उन्होंने तौबा की, उसकी तारीफ करता है यीशु मसीह। और वहाँ पे ये भी कहता है कि जब वहाँ पे खड़े होंगे नैनवा के लोग तो वो आज के लोगों को, उन लोगों को वो मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि आज मेरे अज़ीज़ों हमारे पास इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह जी उठा हमारे लिए, वो जिंदा है, उसका कलाम है, वो कलाम दिया है उसने। उसकी बातों को जब हम फॉलो नहीं करेंगे, जब उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह अदालत वाले दिन उनकी तारीफ की जाएगी। यीशु मसीह ने यहूदी लीडरों की खता को जाहिर करने के लिए 2 तकाबल पेश किए गए हैं, उनको लीडरों को बताने के लिए कि ये कि नैनवा के लोगों को
इसराइलियों की निस्बत बहुत कम शरफ हासिल हुआ, तो भी उन्होंने शहर में गश्त लगाने वाले यूना नबी की जो मनादी पर तौबा कर ली उन्होंने। ये लोग अदालत के दिन खड़े होंगे कि यीशु मसीह के ज़माने के लोगों को मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि मेरे अजीजों यहाँ पे जो यहूदी हैं उन्होंने यीशु मसीह ने मनादी की लेकिन नहीं कबूल किया। आज भी मेरे अजीजों हम यीशु मसीह की मनादी करते हैं, यशवा मशाए की मनादी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों बहुत से लोग हैं जो इस बात को सुन रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो उस बात को सुनते ही नहीं है। वो आगे मेरे अजीजों आज लोग फनी चीजें देखना चाहते हैं। आज कलाम की बात उनके सामने आ जाए या कलाम की कोई बात गुजरती हो उसको नहीं गौर करेंगे, बल्कि फनी चीज़ों को या मालूमाती चीज़ों को। आज मेरे जो दुनिया की जितनी भी मालूमात है वो बाइबल में से हम उसको देखते हैं कि बाइबल में से उसके हवाले में मिलते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि जल्जले आ रहे हैं या भूख है या काल है या जगह जगह काल पड़ रहा है, तो इसके बारे में यीशु मसीह ने पहले से बताया गया है। वो पेशन गोइयां जो है यीशु मसीह को पूरी हो रही हैं। इसी तरह मेरे अजीजों जो है वो लोग जो है मुजरम ठहराएंगे कि उन्होंने उस हस्ती को यानी खुदा के मुजस्सम बेटे को जो यूना से बड़ा है, यूना से बड़ा था, लेकिन मेरे अजीजों आज उससे कबूल नहीं कर रहे। नबियों से बड़ा है, यीशु मसीह नबियों से बड़ा है, लेकिन आज उसे नहीं कबूल किया, से इनकार किया जा रहा है। आज इनकार करते हैं। आज भी लोग रोजा तो रखते हैं मगर तौबा नहीं करते। बहुत से लोग हैं तौबा की मनादी करेंगे तो तौबा को बताएंगे, लेकिन जो रोजा रखते हैं लेकिन रोजा रखने का जो उनका मकसद है तौबा की तरफ नहीं आता। अपनी जिंदगी को दुरुस्त करेंगे, साफ करेंगे, लेकिन फिर 30-40 दिन के लिए वो रोज़ा रखेंगे तो फिर उसके बाद नहीं रखेंगे। आज मेरे इस बात को सीखे कि यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया था, उसमें कोई ब्रेक नहीं थी मारी। आज लोग 40 दिन का उसने फाका किया है, इतवार का उसे छुट्टी नहीं की, लेकिन आज हमें सिखाया जाता है कि जी हमें इस बात को सीखना है कि जिस दिन यीशु मसीह जी उठा था हमें रोज़ा नहीं रखना। लेकिन मेरे अजीजों बाइबल हमें कहीं हुक्म नहीं देती, फ़र्ज नहीं हमारे ऊपर। इसी तरह मेरे अजीजों वहाँ पे जो नैनवा में रोज़ा रखा था, लोगों ने भी रोज़ा रखा, उनके जानवरों ने भी रोज़ा रखा, उनके 3 दिन 3 रात जो था मेरे अजीजों उन्होंने जब रोज़ा रखा तो मेरे अजीजों उनके बादशाह ने भी अपने कपड़े शाही लिबास उतार के वो बैठ गया था, खाक में बैठ गए, सारे बैठ गए अपने आप को। मेरे अजीजों उन्होंने जब तौबा की, और इसी तरह रोज़ा हम पर फ़र्ज नहीं है, यशवा मशायख ने फ़र्ज नहीं, यशवा मसाया ने हम पर फ़र्ज नहीं किया। जब हम रोज़ा रखो तो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म को याद रखें। मेरे अजीजों इस बात को याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए उसने कहा कि जब मर्जी रखो। उसमें हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती उसने 40 रोज़े थोप दिए हुए हैं, नहीं। यीशु मसीह ने हमें ऊपर ठोसे नहीं है, हमें यीशु मसीह ज़बरदस्ती नहीं हम पे कहा कि तुम लाजमी रखो रोज़े। और इसी तरह मेरे जी इस बात को सीखना है। ज़करिया हम देखेंगे 7 बाब उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है कि ममलकत के सब लोगों का काहनों से कह कि जब तुम ने 5वें और 7वें महीने में और 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था। मेरे अजीजों यहाँ पे खुदावंद खुदा खुद अपने लिए रोज़ा रखवाना चाहता है। खुदा ने कहा, इस बात को सीखे मेरे अजीजों कि खुदा कहता है कभी मेरे लिए रोज़ा रखे। हम अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने खादमों के लिए, अपनी कौम के लिए तो रोज़े रखते हैं, लेकिन मेरे अजीजों क्या कभी आपने खुदा के लिए रखा है? कहता है कि क्या तुमने 5वें और 7वें महीने रोज़े के तौर पर मुकर्रर किया था? नहीं रखते थे। यानी वो कहता है कि तुम रोज़ा रखते थे, तुम्हारा रोज़ा रखना और ईदें मनाना और
न्याज़े देना जो है कि जो काम थे, कहते हैं कि मेरे लिए नहीं बल्कि खुद तुम्हारे अपने लिए था। ये जो भी कुछ तुम करते थे सब अपने लिए किया। यरूशलेम की बर्बादी से पहले गुज़श्ता नबियों ने लोगों को खबरदार किया था कि खुदा की रस्मों को नहीं बल्कि रास्तबाजी, सदाकत को आप अपनी ज़िंदगी में कायम करें। सदाकत को, रास्तबाजी को, इंसाफ को आपकी ज़िंदगी में कायम होना चाहिए। इसी तरह मेरे अजीज़ों इस बात को सीखें कि खुदा की जो रस्में हैं, या रस्मों को नहीं बल्कि रास्तबाजी और सदाकत को खुदा चाहता है आपकी ज़िंदगी में। वो चाहता है कि आपके अंदर सदाकत हो, आपके अंदर इंसाफ हो, आपके अंदर इंसाफ परस्ती हो, आपके अंदर खुदा की मर्जी जो है जाहिर हो। इसी तरह अपने आप को देखें। और कहता है, खुदा कहता है कि खुदा कहता है कि भी मैंने रोज़ा रखा है। यानी मेरे अजीज़ों, खुदा कहते हैं क्या तुमने कभी रोज़ा रखा है? आज हमें खुदा के लिए मेरे अजीज़ों एक दिन मुकर्रर करना है। एक दिन मुकर्रर करें ताकि खुदा बाप के लिए, उसके बेटे के लिए, हमें उसके बेटे के काम में शरीक होना है। खुदा बाप के और बेटे के काम में शरीक होना है। जो नजात का काम कर रहे हैं वो अभी तक फारग नहीं बैठे, वो अभी तक काम कर रहे हैं। उनके साथ मिलके हम एक रोज़ा रखा करें। आज अपनी ज़िंदगी में एक रोज़ा रखें, वो खुदा के लिए रखा करें। क्योंकि मेरे अजीज़ों, ये भी मैं ज़बरदस्ती आपको हुक्म नहीं कह रहा, ये भी कोई हुक्म नहीं है, लेकिन खुदा यहाँ पे कहता है कि क्या कभी मेरे लिए रोज़ा रखा? यहाँ पे कहता है क्या कभी मेरे लिए, ख़ास मेरे लिए रोज़ा रखा था? यह ज़करिया की किताब में कह रहा है। जो मेरे अजीज़ों खुदा को पसंद रोज़ा है, खुदा किस तरह का रोज़ा चाहता है? अगर आप रोज़ा रखते ही हैं, लाजमी अगर आप रखते ही हैं रखें, लेकिन मेरे अजीज़ों तो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा होना चाहिए। और खुदा की मर्जी कैसी है? खुदा की मर्जी क्या चाहता है खुदा? आज हम देखेंगे कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को, यानी खुदा को जो रोज़ा पसंद है, उस तरह का हमने रोज़ा रखना है। वो रोज़ा हम देखते हैं यशायाह 58 बाब और उसकी 5वीं और 7वीं आयत में हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ताकि हम इस रोज़े का जो पैटर्न है, जो खुदा चाहता है, उसी तरह का होना चाहिए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? खुदा कहता है कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? यानी वो दिन जो है खुदा को मकबूल हो, और उसमें अपने सर को जौ की तरह झुकाना है और अपने नीचे टाट और खाक को बिछाना है। तो मेरे अजीज़ों, इस तरह का वो रोज़ा चाहता है और कहता है कि ये रोज़ा जो है ऐसा दिन हो कि जो खुदा का, यानी खुदा का मकबूल दिन हो। 6ठी आयत में लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि तुम जुल्म की जंजीरों तोड़े और जुओं के बंधन खुले और मुज़लूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुआ जो तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना करे। मेरे अजीज़ों, खुदा यहाँ पे इस किस्म का रोज़ा चाहता है जो खुदा को पसंद है। अगर आपने रोज़ा रखना ही है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा को खुश करने के लिए, तो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा हो। यानी खुदा जो चाहता है, वो चाहता है कि हम रोज़ा रखें जो खुदा को पसंद हो, अपनी जान को दुख दें, लेकिन हमारा जो सर है जौ की तरह झुका हो, हमारे जो नीचे टाट बिछा हो, यानी राख हो, टाट हो। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों वो चाहता है। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों रोज़ा ऐसा हो जो खुदा का दिन के कहने के मुताबिक हो, खुदा का मकबूल दिन हो वो मेरे अजीज़ों। और जुल्म की जो जंजीरें हैं वो
टूट जाए, जुल्म की जंजीरें टूटे। आज इस तरह का आपका रोज़ा होना चाहिए। कैदियों के लिए रोज़ा होना चाहिए, उन मजलूमों के लिए रोज़ा होना चाहिए। वो जो मजलूम बेचारे जुल्म उठा रहे हैं मसीह के नाम पर, उनके लिए रोज़ा होना चाहिए, ताकि उनके लिए आप रोज़ा रखें। जो जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, आज भी आप देखें मसीहियों पर कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है, किन किन मुल्कों में हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, दूसरे ममालिक में भी हो रहा है। क्योंकि मेरे अजीजों, हम जब ईमान रखते हैं मसीह के ऊपर तो हमारे ऊपर जुल्म होते हैं। इसी तरह जुल्म की जंजीरें टूटे, जुओं के बंधन खुल जाए। आज खुदा चाहता है कि जुए के बंधन आपके रोजे के वसीला से खुल जाए और मजलूमों को आज़ाद किया जाए, जो कैद में है, जो आज मसीह यीशु के नाम पर जो तहीन मजहब या तहीन रसालत या किसी भी केस में है, जो 95C के केस में है या 95A के केस में हैं, वो लोग आज़ाद हों। उनके लिए दुआ करें ताकि खुदा उनको आज़ादी बख्शे। तो इसी तरह अपनी रोटी भूखों को खिलाए। जो आपकी रोटी वो भूखों को खिलाई जाए तो फिर वो रोज़ा खुदा को पसंद है। मस्कीनों को, जो आवारा फिरते हैं, जो आवारा हैं, जो जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं, उनका आप सहारा बन सके, मस्कीनों का, उनको रोटी खिलाएं, भूखों को रोटी खिलाएं, अपने घर में लाएं। और जब वो आप किसी को नंगा देखें, उसे कपड़ा पहनाया जाए, उसके लिए आप कपड़े का इंतज़ाम कर सके। यानी हम जिनस जो लोग हैं हमारे साथ, जो हमारी तरह के इंसान हैं, उनको रूपोशी ना करें, यानी उनको नज़रअंदाज ना करें। हमें आज ज़रूरी है कि उनकी, मेरे अज़ीज़ों, हम देखभाल कर सके। आज जो भी खुदा से मकसद पूछे अपनी ज़िंदगी का, रोज़े में पूछे या रोज़ा आपका हो, लेकिन इन लोगों के लिए होना चाहिए। साथ नेकी भी करें। ये नहीं है कि सिर्फ हम 1 महीने के लिए या 40 दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए हम रोज़ा रखें, उनमें आप बदी ना करें, झूठ ना बोले, शराब ना पिए, लेकिन बाद में फिर वही काम करें, तो क्या फ़ायदा ऐसे रोज़े का। जैसे नैनवा वालों ने रोज़ा रखा, लेकिन मेरे अज़ीज़ों उनकी तब्दीली हो गई, पूरे मुल्क की तब्दीली हो गई। 1,20,000 लोग जो थे वो उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, बदल गए। आज मेरे अज़ीज़ों आप देखें कि आपके रोज़े में आप ये वादा करते हैं खुदा से कि मैं दोबारा शराब नहीं पीऊँगा, मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा, मैं दोबारा लालच नहीं करूँगा, मैं दोबारा ऐसा ज़नाकारी बदकारी नहीं करूँगा जिससे खुदा को खुशी हो, जिससे खुदा आपकी ज़िंदगी को बदल सके। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, इन बातों पे आज हमें खुदा को खुश करना है और इसी बातों से हमारा जो रोज़ा है, इस तरह का रोज़ा होना चाहिए जो खुदा को पसंद हो, जो खुदा चाहता है। आज हमने देखा यशाया 58 बाब में कि यहाँ पे जो खुदा चाहता है इस तरह का रोज़ा होना चाहिए। ये रोज़े का पैटर्न हमारा होना चाहिए ताकि लोगों को हमारे रोज़े से फ़ायदा हो और हमारी ज़िंदगी में भी तब्दीली आए, बदलाव आ जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसे नैनवा के लोग चेंज हो गए, बदल गए, आज आप भी चेंज हो जाएं, आप भी बदल जाएं, आप भी इस कलाम को सुने। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, हमारे ऊपर खुदावंद यशवा मशायख ने फ़र्ज़ नहीं किया हमारे पे रोज़ा, लेकिन हमें जब भी ज़रूरत हो हम जब भी मर्ज़ी रख सकते हैं। आए हम दुआ करें, ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं ताकि खुदा आपको किसी मकसद के तहत रोज़ा रखने की तौफीक दे। कदूस 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 मेहरबान लश्करों के खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद इन लोगों के लिए, इन सब लोगों के लिए जो सुन रहे हैं खुदावंद, जो खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं। तो खुदावंद आज रोज़े के बारे में खुदावंद जो हमने तेरे कलाम से सीखा कि खुदावंद तूने हम पर फ़र्ज़ नहीं डाला, फ़र्ज़ नहीं हमारे पे रोज़ा, लेकिन उसका कोई हुक्म नहीं दिया, लेकिन खुदावंद तू हमायत करता है कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो उसका अजर पाओगे। आज अगर हमने अजर पाना है तो खुदा बाप को पोशीदगी में सारा कुछ होना चाहिए, हमारा और खुदा का तल्लक होना चाहिए, हमारा और खुदा का तल्लक हो। इसी तरह खुदावंद हमें दिखावे का कोई काम नहीं आज करने की ज़रूरत, हम दिखावे का काम न करें बल्कि तुझे खुश करने के लिए खुदावंद करे। इसी तरह खुदावंद तू सब घरानों को, बहनों को, भाइयों को जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, इनको बरकत बख्शना, इन्हें तफीक बख्शना कि तेरी मर्जी के मुताबिक रोज़ा रख सके, तेरी मर्जी के मुताबिक। और खुदावंद जब भी इनको ज़रूरत हो
साल में किसी भी वक्त इनको ज़रूरत पड़े तो ये रोज़ा रख सके खुदावंद। और जिस तरह तुमने कहा है कि ये किस्म दुआ और रोज़े के बगैर नहीं निकल सकती, तो खुदावंद जो बदरुएं निकालते हैं, जो दुआएं करते हैं, जो शफायत करते हैं, उनको भी खुदावंद तौफीक दे कि वो रोज़ा रख के बदरू को निकालें, ताकि बदरुए निकले और वो दोबारा उन लोगों में न आ सके। इसी तरह बाप उस्मानी इनको बरकत बख्शना, सलामती बख्शना। खुदावंद तो गैर कौमों को भी ये कलाम सुनने की तौफीक दे, उनको भी बदलने की तौफीक दे, यीशु मसीह तुझे कबूल कर सके और तुझसे नजात पा सके, बरकत पा सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें तौफीक बख्शी और खुदा बाप तूने ये नया टॉपिक दिया ताकि तेरे लोगों तक ये कलाम को पहुंचा सकूं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि हमने इस कलाम को सीखा। इसी तरह खुदावंद आपको बरकत बख्शे, आपके घरानों को, आपको बहनों को, भाइयों को, सबको खुदा बरकत बख्शे, ये कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन आमीन आमीन।